Hi friends, today we are going to learn quartile deviation for group frequency distribution. So example, compute quartile deviation from the following distribution of wages in rupees of workers. So wages in rupees 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. These are groups, and number of workers 22, 38, 46, 35, 22. So first we have to find cumulative frequency. So cumulative frequency, wages, number of workers and cumulative frequency less than. So first group frequency is 22, cumulative frequency 22, next 22 plus 38 is equal to 60, next 60 plus 46 is equal to 106, next 106 plus 35 is equal to 141, and 141 plus 20 is equal to 161. So here 161 total, 161 यहाँ पे भी कितने 161, दोनों इक्वली होना चाहिए. So next n is equal to here n is equal to 161. So first find quartile 1. क्वार्टाइल 1 फाइंड करने के लिए हम लोग को n/4 फाइंड करना पड़ेगा. सो n/4 इज 161/4 इज 42 इतना आ गया 42.25. सो n/4 इज ए वैल्यू, इसके ए वैल्यू के ऊपर क्या डिपेंड है, Q1 डिपेंड है, मीन्स क्वार्टाइल 1. सो सी हियर 40.25 ये वैल्यू हम लोग को कहां पे फाइंड करना है, CF में. CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. 40 किसके बाद है, 22 के बाद क्या आता है, 42 और 60 के पहले आता है. तो मतलब ये वैल्यू कहां पे रहेगा, ए ग्रुप में रहेगा. तो यहां पे क्या है, क्वार्टाइल 1 का वैल्यू है. सो Q1 यहां पे, तो यहां पे देखो 40, 22 के नेक्स्ट क्या आता है, 40 आता है. तो ए टेबल में, ए कॉलम में, ए रो में क्या रहेगा, वो Q1 रहेगा. सो देयरफॉर Q1 लाइज इन द क्लास 10 to 20. 10 to 20. So next our formula is, formula of Q1 is equal to L plus H/F in bracket n/4 minus CF. तो अभी हम लोग को L, H, F, CF का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है. सो L इज इक्वल टू, L क्या है, ये हम लोग का क्वार्टाइल क्लास है, तो L इज इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है, 10. L इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट H मीन क्लास विड्थ कितने, 10. So 20 minus 10, 10 minus 0 is 10. So H is equal to 10. So F, frequency is 38. नेक्स्ट क्या फाइंड करना है हम लोग को, CF का एक याद रखना, CF का पे ए ग्रुप है, क्वार्टाइल ग्रुप, तो ए CF नहीं लेना है, तो उसके पहले वाला तो कितना है, 22. अभी ए वैल्यू क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है. तो क्या आएगा, Q1 इज इक्वल टू L इज 10 प्लस H इज 10, F इज 38, N इज इक्वल टू 161, 161/4 minus CF is 22.
So next 10 upon 38, 161 upon 4 is 42.25 minus 22 is equal to 10 upon 38, 40.25 minus 22 is 18.25. So here 2 5s are, 2 1s are, 2 9s are 18. तो क्या मिल गया हम लोग को 10 प्लस 5 इंटू 18.25 अपॉन 19. अभी ये पूरा सॉल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 5 इंटू 18.25 अपॉन 19 का आंसर है 4.8026. सो इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14.8026 rupees. So next we have to find Q3. So इसके पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है? Q1 के लिए, Q1 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड किया? पहले n/4. सो Q3 फाइंड करने के लिए हम लोग को फाइंड करना है 3n/4. 3n/4. 3 n is equal to 161 upon 4 is equal to 161 upon 4 means 3 into 40.25. So is equal to 120.75. अभी ए वैल्यू कहाँ पे है टेबल में वो देखना है. 120.75. 120 यहाँ पे 106 है तो 106 के बाद में क्या आता है 120. तो ए रो में रहेगी वो. सो Q3 कहाँ पे है? ए ग्रुप में है. सो Q3 means Q3 lies in the class 30 to 40. So Q3 lies in the class 30 to 40. Okay. So Q3 यहाँ पे तो L कितना है 30, H 10 ही है, F is 35 एंड CF का A लेना है क्या? नहीं, इसके पहले वाला CF. तो CF कितना है 106. सो L इज इक्वल टू 30, H इज इक्वल टू 10, F इज इक्वल टू 35 एंड CF इज इक्वल टू 106. So formula of Q3 is equal to L plus H upon F 3n upon 4 minus CF. So here L is equal to 30, H is equal to 10, F is 35, 3 into n is 161 upon 4 and CF is 106. So 30 plus 10 upon 35 so 3 into 161 483 upon 4 minus 106. So is equal to 30 plus 10 upon 35. 4 1s are 4, 4 2s are 4 1s are, sorry 4 0 3 is there 0. तो क्या आएगा 120 पॉइंट कितना आएगा 75 minus 106. So 30 plus 10 upon 35. 120.75 minus 106 is 14.75. So therefore 30 plus 5 2s are 5 7s are. So answer है 2 into 14.75 अपॉन 7. ये पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 30 प्लस
आंसर आता है 4.2142. सो इज इक्वल टू 30 plus 4 rupees 34.2142. This is Q3. Q3 is equal to 34.2142. So next QD means quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 upon 2. Q3 is equal to 34.2142. Q1 is equal Q1 is equal to 14.8026. Q1 is 14.8026 divided by 2. आंसर इज माइनस करने के बाद आंसर आता है 19.4116 अपॉन 2 and is equal to 2 9s are so 9.7058 and so therefore quartile deviation of the distribution of wages is rupees 9.7058. Understood? I hope so understood. Thank you.